दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ अलग ही लेके आया हूं आप लोगों के लिए। आपने देखा होगा जो लोग इंग्लिश ऑलरेडी बोल लेते हैं, जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, जिनकी कमांड इंग्लिश पे बहुत अच्छी है, वो अक्सर पूरे दिन में इंग्लिश में लोगों से बात करते हैं। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस मैं निकाल के लाया हूं जिनको अगर आप आज इस वीडियो में बोलना सीख जाएं या इनको क्रैम कर लें, क्रैम मतलब ठूस ले अपने दिमाग के अंदर, रट ले इनको, तो आप भी उनकी तरह इंग्लिश बोल सकते हैं। यहां पर मैं कुछ 50 से 55 ऐसे सेंटेंसेस लेकर आया हूं जिनको मैंने देखा है कि लोग अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यानी कि डेली रूटीन के अंदर बोलते ही बोलते हैं। तो इन सेंटेंसेस को आप आज देखें, अच्छे से समझें और इनको आज ही अप्लाई करें अपनी इंग्लिश के अंदर, अपनी वार्तालाप में, अपनी कॉन्वर्सेशन के अंदर, एंड यू कैन सी अ ह्यूज डिफरेंस इन योर इंग्लिश। तो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 में देखिए, अगर आपको बोलना है यह सच है, ये सच है, ये बात सच है, तब आप इंग्लिश में बोलते हैं इट इज ट्रू। और वो बच्चे जिनको नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है, तो यहां पर मैंने देखा आप लोगों के लिए, मैंने यहां पर इसकी इंग्लिश की हिंदी भी लिखी हुई है, इट इज ट्रू। तो इस तरह से आप इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है यह झूठ है। अगर आपको ये बोलना है नहीं भाई ये बात तो झूठ है, तब आप बोलेंगे इट इज अ लाई, इट इज अ लाई। इसका मतलब है यह झूठ है। यह सही है, तो आप बोलेंगे दिस इज राइट, या फिर आप बोल सकते हैं इट इज राइट। ठीक है। नेक्स्ट है यह गलत है, तो आप बोलेंगे दिस इज रॉन्ग। अब यहां पर राइट था, बस यहां पर रॉन्ग कर देना है, दिस इज रॉन्ग या फिर इट इज रॉन्ग। ठीक है। अगर आपको यह बोलना है समझ गए, किसी को कुछ बताया आपने और आपने उससे पूछा समझ गए, बात समझ आ गई, जब आपको बोलना है समझ गए तो आप बोलेंगे गॉट इट या फिर अंडरस्टूड। ठीक है। ये समझ गए आपके सेंस में भी कि आप समझ गए, ये सामने वाला समझ गया, तब आप इसको बोलते हैं। अब है स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर ज्यादातर लोग सवाल पूछते हैं, जैसे कौन है, आपको नहीं पता, दरवाजे पे किसी ने नोक करा, डोर पे, आपने कहा कौन है, कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे इंग्लिश में हु इज इट, हु इज इट। मैं कौन हूं, तो आप बोलेंगे हु एम आई। अगर आपको बोलना है कौन है वो, तो आप बोलेंगे हु इज और दैट लगा देंगे, दूर की चीज एक के लिए दैट का यूज। यह कौन है, तो हु इज दिस। अगर मेरे साथ कोई है, आपने पूछा सर ये कौन है, तो आप मुझे इंग्लिश में बोलेंगे सर हु इज दिस। ठीक है, इस तरह से। वहां कौन है, कोई बंदा है वहां, आपको कुछ आवाज से आई, आपने कहा वहां कौन है, तो आप बोलेंगे हु इज देयर। अब आप देखेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर देखिए, मुझे पता है, तब आप बोलेंगे इंग्लिश में आई नो। मैं जानता हूं, तब भी आपको यही बोलना है आई नो, राइट। मैं नहीं जानता हूं, आप बोलेंगे आई डोंट नो। ठीक है। क्या तुम जानते हो, अगर आपको किसी से बोलना है भाई साहब क्या आप जानते हो, क्या तुम जानते हो, ठीक है, तब आप बोलेंगे डू यू नो, इस तरह से। और वहां पे हिंदी लिखी है, मुझे सब पता है। अक्सर बोलते रहते हैं हाँ यार मुझे सब पता है, ये डेली रूटीन में यूज होता है, तो आप बोलेंगे आई नो एवरीथिंग। ठीक है, आई नो एवरीथिंग। अब देखिए यहां पर स्टेप 4 में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। देखिए स्टेप 4 में हम क्या क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। मान लीजिए आपको बोलना है वो क्या है, तो आप बोलेंगे व्हाट इज दैट। मैं नहीं मानता, आप बोलेंगे आई डोंट बिलीव। क्या हुआ, क्या हुआ, कई बार बोलते हैं ना लोगों से, और क्या हो गया, क्या हुआ, तो बोले व्हाट हैपेंड। यहां पर ईडी लगा होगा, ध्यान रखना, व्हाट हैपेंड। अच्छा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है। और समझ गए के लिए अभी मैंने आपको बताया सवाल पूछना है, तो आप बोलेंगे गॉट इट या अंडरस्टूड, या फिर आप बोलेंगे डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड, इस तरह से आप पूछेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारा स्टेप 5 आ गया। स्टेप 5 में हमें ध्यान रखना है कौन कौन से हमारे सेंटेंसेस है। देखो मैं कोशिश करूंगा या कोशिश करूंगी, आप बोले आई विल ट्राई। ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं आई विल ट्राई माई लेवल, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, इस तरह से भी बोल सकते हैं। ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे आई एम ट्राइंग। ठीक है। क्या तुमने कोशिश की, डिड यू ट्राई, इस तरह से। या फिर वह नहा रहा है, तो आप बोलेंगे ही इज टेकिंग अ बाथ, ही इज टेकिंग अ बाथ। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। स्टेप 6 क्या चल रहा है, तो बोलेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, क्या बात है, व्हाट इज द मैटर, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग, सोच रहे हो, राइट। तुम क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। यहां पर व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर भी बोला जा सकता है। ठीक है। आगे चलते हैं स्टेप 7 के अंदर। स्टेप 7 में हमारा है 31 नंबर का सेंटेंस। देखिए उसका कोई भरोसा नहीं है, ही इज नॉट रिलायबल। रिलायबल मतलब भरोसा, और नॉट मतलब नहीं। ठीक है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तो यू आर नॉट रिलायबल। ठीक है। इसमें मेरा क्या कसूर है, तो व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट,
व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट, ठीक है, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, तो व्हाट इज योर फॉल्ट इन इट, राइट। इसके साथ आपको बोलना है इसमें उसका क्या कसूर है। कोई बंदा है, आपको लगा बड़ा यार मासूम है, आपने बोला यार इसमें उसका क्या कसूर है, तो आप बोलेंगे व्हाट इज हिज, लड़का है तो लड़की है तो व्हाट इज हर फॉल्ट इन इट। इस तरह से आप इसे बनाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टेप 8, बैठ जाओ। तो बैठ जाओ की इंग्लिश होती है सिट डाउन। क्या होती है? सिट डाउन। जल्दी करो, बोलेंगे हरी अप। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। शर्माओ मत, डोंट बी शाय। और मेरे साथ चलो तो बोलेंगे कम विद मी। इस तरह से आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, झूठ मत बोलो, डोंट लाई। इशारा मत करो, इशारा करना होता है जेस्चर, ठीक है। इसे गे नहीं पढ़ेंगे, गे जय पढ़ेंगे, जेस्चर, डोंट जेस्चर, ठीक है। चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट। मुद्दे पर आइए, कम टू द पॉइंट, ऐसे बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। और हल्ला मत करो, डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस। इस तरह से आप बोलेंगे। आगे देखिए, लड़ाई मत करो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डोंट फाइट। तुम कौन हो? हु आर यू, ठीक है। कोई है क्या? तो इज समवन देयर। कोई के लिए बोलते हैं समवन, क्योंकि हमें पता नहीं ना कौन एक है, तो कोई एक, समवन। झगड़ा मत करो, डोंट मेक अ क्वेरल। और आप कब आए? कोई आ गया अचानक, आपने कहा अरे आप कब आए, तो आप बोलेंगे व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम। इस तरह से आप बोलेंगे। आगे देखिए, तुम क्या चाहते हो, तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू वांट। वह तुम्हारे जैसा दिखती है या दिखता है, शी लुक्स लाइक यू या ही लुक्स लाइक यू, ठीक है। कृपया करके धीरे बोलिए, प्लीज स्पीक स्लोली, ठीक है। जाने की जरूरत नहीं है, तो देयर इज नो नीड टू गो। पढ़ने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू रीड या टू स्टडी। हम लोग कोचिंग जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू कोचिंग या वी आर गोइंग टू ट्यूशन। तो यहां पर आपने देखा कुछ सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप बोलना सीख सकते हैं, और इनके साथ साथ आप और भी कई सेंटेंसेस बोलना सीख जाएंगे अगर आप इन सेंटेंसेस को क्रैम कर ले और इनको रटे और इनको डेली बोलने की प्रैक्टिस करें तो। एंड आई होप आपने इस वीडियो को सीरियस लेके वीडियो को अच्छे से समझा होगा। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।